हेलो दोस्तों, उदित क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पिछली क्लास में पाचन तंत्र प्रारंभ किया था। अब अपन उसी से आगे चलते अपन ने पाचन तंत्र क्या होता है, कौन कौन से पोषक तत्वों का पाचन होता है, किनका नहीं होता है। फिर अपन ने पढ़ा था पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा गया, आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ। फिर उसमें अपन ने आहार नाल के मुख्य गुहिका भाग की बात कर रहे थे, उसमें अपन ने पढ़ लिया था क्या, एक तो पढ़ा था तालु। क्या पढ़ा था? तालु। ये मुख्य गुहिका का क्या बनाता है? फर्स्ट भाग छत बनाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कठोर तालु और एक कोमल तालु। जो कठोर तालु होता है वो 2 अस्थियों से मिलकर बना होता है, मैक्सिला व पैलेटाइन। किससे? पैलेटाइन। और दूसरा जो कोमल है ये पेशीय भाग होता है और इसमें एक वी संरचना की पेशीय संरचना पाई जाती है, जिसको वो बोलते हैं क्या? यूला। क्या बोलते हैं? यूला। जो कठोर तालु होता है वो भोजन को बाहर आने से रोकता है और यूला होता है वो भोजन को अंतरनासा छिद्र जाने से रोकता है। फिर अपन ने बात की थी जीवा की बात की थी, टंग। उसमें अपन ने पढ़ा था ये पेशी अंग होता है, संवेदी अंग होता है जो स्वाद का ज्ञान कराता है। इसके ऊपर जो सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है या स्वाद कलिकाएं पाई जाती है उनको पेपली कहते हैं। और इसमें खट्टे, मीठे और कड़वे तथा नमकीन का अलग अलग भागों से क्या होता है? स्वाद का अनुभव होता है। फिर उसके बाद में अपन चर्चा कर रहे थे दांत की। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंटोलॉजी या ओडेंटोलॉजी। उसमें निर्माण करने वाली कोशिकाएं क्या कहती है? ओडेंटोब्लास्ट कहलाती है। फिर अपन ने पढ़ा था कि दांत का सबसे कठोरतम भाग या जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ इनेमेल होता है। ठीक है ना? दांत होता है जो डेंटिन नामक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। आज अपन बात करेंगे मानव। आज अपन बात करेंगे मानव में पाए जाने वाला दांत, मानव में पाए जाने वाले दांतों के बारे में। देखो, पहला है कार्य के आधार पर दांत होते हैं, या अपन मानव का जो दांत होता है उसकी जो विशेषता होती है उसके बारे में अपन बात करें तो अपन बात करेंगे जो मानव के जो दांत होते हैं वो होते हैं, एक तो होते हैं विषम दंती। क्या होते हैं? विषम दंती। एक होता है गर्त दंती और एक होता है द्विबार दंती। ये मानव शरीर में पाए जाने वाले दांत की विशेषता होती है। अब इनके बारे में अपन एक एक का अध्ययन करेंगे। विषम दंती क्या होता है, गर्त दंती क्या होता है, द्विबार दंती क्या होता है। अपन चर्चा करते हैं मानव दांत। आपसे पूछे तो क्या होता है? विषम दंती होता है, गर्त दंती होता है और द्विबार दंती होता है। पहला अपन बात करें द्विबार दंती। किसके बारे में बात करें? द्विबार दंती। देखो दोस्तों, द्विबार दंती का मतलब होता है, द्वि का मतलब 2, बार का मतलब 2 टाइम और दंती का मतलब दांत। यानी जीवन में 2 बार मानव में क्या आते हैं? दांत आते हैं। इसलिए मानव के जो दांत होते हैं वो द्विबार दंती कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विबार दंती। अब देखो कौन कौन से, देखो जब प्रथम बार जो दांत आते हैं वो कहलाते हैं अस्थायी दांत। क्या कहलाते हैं? अस्थायी दांत। इनको दूसरी भाषा में बोले तो बोल सकते हैं अपन दूध के दांत। पहले बार दांत आने के बाद दूसरी बार जो दांत आएंगे उनको बोलेंगे स्थायी दांत या परमानेंट टीथ। स्थायी दांत, परमानेंट टीथ। अस्थायी जो दांत होते हैं उनकी संख्या होती है, हमारे अंदर होती है 20। कितने होते हैं? 20। और जो स्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या होती है 32। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, हमारे जो दांत होते हैं टोटल कभी भी 32 नहीं आते हैं, या तो आते हैं 28-30 के लगभग आते हैं। लेकिन हमारी जो व्यवस्था होती है, जो सॉकेट बने होते हैं वो टोटल कितने बने होते हैं? 32 बने होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है
कि मनुष्य में कितने दांत एक बार दंती होते हैं, या ये पूछा जाता है एक बार दंती दांतों की संख्या है। तो आप इसमें कितना बताओगे, कितना 12। कैसे, 32 में से आप क्या कर दो, 20 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 12। ये होता है द्विबार दंती का अर्थ। आपसे पूछा जाए दूध के दांतों की संख्या कितनी, तो 20, स्थायी दांतों की संख्या 32। आज मनुष्य जीवन में एक ही बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताओगे 12। अब 12 कौन कौन से दांत है वो अपन आगे पढ़ेंगे। अपन को द्विबार दंती का मतलब समझ में आया। द्विबार दंती का अर्थ होता है जीवन में 2 ही बार दांत आते हैं, वो कहलाते हैं द्विबार दंती। मनुष्य में एक बार बचपन में आते हैं, जिनको अस्थायी दांत कहते हैं, फिर स्थायी दांत आते हैं। स्थायी दांत कभी भी पूरे टोटल 32 नहीं है, अधिकांशतः क्या होते हैं 28-30 होते हैं, लेकिन हमारे जो दांतों के सॉकेट होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 32 होते हैं। एक बार में जीवन में एक ही बार दांत आने वालों की संख्या होती है कितनी, 12। तो अपन ने द्विबार दंती का अर्थ समझा। अब देखो दूसरा है विषम दंती। क्या होता है विषम दंती? विषम दंती का मतलब विषम यानी भिन्न, दंती मतलब दांत, यानी अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। तो विषम दंती का अर्थ अपन देखना चाहें तो अपन लिखें विषम दंती। क्या है, विषम दंती। विषम दंती का अर्थ हो गया कि हमारे जो दांत होते हैं वो भिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, भिन्न प्रकार के दांत। हमारे जो ये कह सकते हैं कार्य के आधार पर दांत कितने भागों में बांटेंगे, तो 4 भागों में। तो वो विषम दंती दांत हो गए, 4 प्रकार के होते हैं। अपन उनके बारे में चर्चा करें तो जो पहले दांत होते हैं उनको बोलते हैं कृंतनक, जिनको इंसिजर दांत बोलते हैं, आई से शो करते हैं। फिर उसके बाद में दांत आते हैं रद्दनक, इनको बोलते हैं कैनाइन दांत। फिर अगला होता है प्रीमोलर, या इनको हिंदी में बोलते हैं अग्र चरणक, और इनको प्रदर्शित किया जाता है PM से। फिर अगला आता है वो आता है चरणक। आई बात समझ में? अब देखो जो कृंतनक दांत होते हैं इनका कार्य होता है काटना। क्या होता है, काटना। रद्दनक का कार्य होता है चीरना और फाड़ना, और अग्रचरणक का काम होता है चबाना, और इनका कार्य होता है पीसना प्लस मिक्स करना, या मिक्स करना कह सकते हो, मिक्स करना। क्या मिक्स करते हैं वो अपन बाद में पढ़ेंगे आगे। अब देखो इधर कृंतनक दांत होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जो अपन भोजन लेते हैं उसको काटने का काम करते हैं। ये चीरने और फाड़ने का, ये चबाने का, और पीसने और मिक्स। देखो पीसना क्या है, दांत भोजन को ये चबा के बारीक कर देगा, फिर उसको पीसेंगे, एकदम बारीक करेंगे, और उसमें क्या मिला देंगे, लार मिलाने का काम करते हैं। तो इस बार ये दोनों का पीसना और मिक्स करने का दोनों का कार्य करते हैं। अब आता है कि इनकी संख्या कितनी होती है। देखो इनमें बच्चों की संख्या अलग होती है, बच्चों में अलग होती है, और वयस्कों में होती है। तो बच्चों में जो दांतों की संख्या होती है वो होती है 8, 4, और अग्रचरणक बच्चों में क्या होते हैं, एब्सेंट, और इनकी संख्या भी कितनी होती है, 8। फिर आता है वयस्क में दांतों की संख्या पूछे तो देखना ये 8 ही होती है, ये 4 होती है, इनकी संख्या 8 और इनकी संख्या 12। अब देखिए आपको कहा गया कि दो अग्रचरणक में जो होते हैं जीवन में एक ही बार आते हैं, और 4 दांत कौन से चरणक, ये भी जीवन में क्या आते हैं, एक ही बार आते हैं। तो यहां से देखो बच्चों के दांतों की संख्या देखो ICPM, और ये PM। तो इस प्रकार ये दांतों की संख्या है। अब आपको देखो इस प्रकार याद रखना है कि बच्चों में अग्रचरणक क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। 8 यहाँ से चले गए और 4 यहाँ कम कर दे, तो टोटल कितने, 12 दांत क्या होते हैं, बच्चों में नहीं आते। इस कारण हमारे जीवन में एक ही बार दांत आते हैं, उनकी संख्या कितनी हो गई, 12। अब यहाँ से आता है कि जो
क्वेश्चन आता है वो होता है दंत सूत्र। किसके बारे में पूछा जाता है? दंत सूत्र। तो अपन देखो वयस्क का और बच्चे का दंत सूत्र पढ़ेंगे। बच्चे का दंत सूत्र, अब देखो हमारे कितने जबड़े होते हैं? 2 जबड़े होते हैं। कितने जबड़े होते हैं? 2, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है। इसमें इस प्रकार क्या होते हैं? दांत होते हैं। इसमें भी इस प्रकार दांत होंगे ये। तो अपने जबड़े कितने होते हैं? 2। एक ऊपर वाला जो जबड़ा होता है वो मैक्सिलरी जबड़ा कहलाता। मैक्सिलरी, और तो होता है मैंडिबल जबड़ा। अब देखो इधर जो नीचे वाला जबड़ा होता है वो सचल होता है, गतिशील होता है, गतिशील होता है। ऊपर वाला जो जबड़ा होता है वो अगतिशील होता है, अगतिशील होता है। तो कभी कभार पूछ लेते हैं कि मनुष्य में कौन सा जबड़ा गतिशील होता है? तो मैंडिबल जबड़ा। और स्थायी कौन रहता है या अगतिशील कौन सा होता है? मैक्सिलरी। अब क्या करते हैं अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि दंत सूत्र किस प्रकार बनाया जाता है। तो शानदार ट्रिक है ये। देखो अपना जबड़े होते हैं 2, ये इन दोनों जबड़ों को यहाँ से काट दें तो कितने भाग हो गए? 1 2 3 4। कितने भाग हो गए? 4। तो अब देखो यहाँ पर ये जबड़े का देखो समझने की चीज है, अपना ऊपरी जबड़ा नीचे वाला जबड़ा, इस जबड़े को इस प्रकार काट दे तो 2 भाग इधर हो गए, 2 भाग, टोटल कितने हो गए? 4 भाग। तो अपन देखो यहाँ पर 4 भाग बनाएंगे और दंत सूत्र तैयार करेंगे। जैसे मान लो अपन ने जबड़े को, ये जबड़े हैं 2 भागों में काट दिए तो 1 2 3 4 यहाँ तक समझ में आएगी। अब देखो यहाँ पर आपको क्रम रखना ICPM, ये क्रम आपको यहाँ पर भी ये रखना ICPM और M, नीचे भी ये क्रम रखना है। अब देखो हम टोटल दांतों को कितने भागों में बांट रहे हैं? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। हमें प्रत्येक में 4 का भाग देना है, ठीक है। अब देखो पहले भाग में देंगे 4 का, 8 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो 8 में 4 का भाग देंगे आ जाएंगे 2। तो मैंने यहाँ पर 2 रख दिए। अपन पहले बच्चों वालों का दंत सूत्र ज्ञात कर रहे हैं। फिर C 4 है, 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। तो ये मैंने रख दिया 1। यहाँ पर 0 में 4 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो ये 0 आई बात समझ में। फिर उसके बाद में 8 है, 8 में फिर देंगे तो कितना आया? 2। ये अनुपात अब इसी में फिर वापस डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा 0 1 0 2 0 1 0 2 2 1 0 2। तो देखो इधर ये अपने बच्चे का दंत सूत्र देखा है। अब इसको देखो समझना है कितना। देखो 5 2 1 3 3 2 5 5 5 10 15 20। मैंने अभी बताया था कि बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। तो 20 आ गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि इसको इस प्रकार लिखा जाता है 2102 2102 2102। इसको करते हैं 2 से मल्टीपल। तो देखो 5 5 को 2 से करेंगे 10, इसको करेंगे 10, यानी 10 ऊपरी जबड़े में 10 निचले जबड़े में, टोटल कितने हो गए? 20। तो इस प्रकार अपन क्या निकाल लेंगे? दंत सूत्र। तो बच्चे का दंत सूत्र क्या होगा? दंत सूत्र वो होगा 2102 बटा 2102। इंपॉर्टेंट समझना क्या करना है आपको। आपको याद रखना है टोटल दांतों की संख्या किस प्रकार होती है। फिर जबड़ों के अपन को 2 भागों में बांटना है, सीधा लंबवत काटना है। तो क्या करेंगे? 2 इधर हो जाएंगे 2 इधर, टोटल कितने भाग हो जाएंगे? 4। मैंने 4 भागों को बांट लिया। प्रत्येक भाग में ICPM ये क्रम रहेगा। तो अपन ने चारों को डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये सब कुछ आएगा। इनको 4 जगह रख दिया, फिर सूत्र रखते हैं तो इस प्रकार आता है। दंत सूत्र होगा तो 2102 2102। अब यहाँ पर देखो इन 2 को रखने पर इन 2 से क्या कर दिया? मल्टीपल, तो 10। तो आपके पास दंत सूत्र आएगा तो ये आएगा। दंत सूत्र आएगा जो क्या होगा? इस प्रकार आएगा। तो ये दंत सूत्र की चर्चा हो गई। अब अपन वयस्क के बारे में चर्चा करें तो वयस्क देखो बच्चों का दंत सूत्र ये हो गया। अब वयस्क की चर्चा करें, क्या करें? वयस्क की चर्चा करें। वयस्क की चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर 4 का भाग देंगे, यहाँ पर भी 4 का, यहाँ पर भी 4 का, यहाँ पर भी 4 का, और अपने पास ICM आ जाएगा। देखो यहाँ पर 4 का भाग देंगे कितना आया? 2, यहाँ पर कितना आया? 1,
और यहाँ पर कितना आ गया 2 और यहाँ पर कितना आ गया 3। तो अपन क्या लिखेंगे 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 आगे ये यहाँ तक गया। अब अपन को पूछे वयस्क का दंत सूत्र क्या होगा, तो अपन लिखेंगे 21 23 और 21 23। इसको मल्टीपल 2 से कर दो, देखो 5 3 8 8 दूनी 16 16 बटा 16 टोटल कितने हो गए 32 दांत हो गए। ठीक है, तो अपन यहाँ पर अपन चर्चा की थी दंत सूत्र। तो वयस्क का जो दंत सूत्र आता है वो क्या आएगा, वयस्क का जो दंत सूत्र होगा वो होगा ये वयस्क का दंत सूत्र। तो ये वयस्क का दंत सूत्र निकालना कैसे, ये आपको मैंने तरीका बता दिया है। यहाँ तक अपन ने दंत सूत्र पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे दांतों की विशेषता क्या होती है, दांतों के प्रकार क्या होते हैं उनके बारे में। तो जो ऊपरी जबड़ा होता है उसको मैक्सिलरी कहते हैं, नीचला होता है वो मैंडिबल कहते हैं। नीचे वाला जबड़ा होता है वो गतिशील होता है, ऊपर वाला जो जबड़ा होता है वो स्थिर होता है। फिर उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे दांतों की संख्या 84 याद करने का, बच्चों में 8408, इनमें 84 812, बड़ों में बड़ा और छोटों में छोटा, ये इसका कार्य हो गया। अब जब इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अपन पॉइंट है वो पढ़ते हैं। कृतनक होते हैं, कृतनक होते हैं। कृतनक की अपन बात करें, क्या कृतनक की बात करें तो कृतनक के बारे में अपन बात करें तो ये मनुष्य में सर्वप्रथम आने वाले दांत होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सर्वप्रथम आने वाले दांत होते हैं। फिर आता है कि जो हाथी के बाहरी दांत होते हैं, हाथी दांत बोलते हैं जिसको बोलते हैं टास्क, क्या बोलते हैं टास्क। हाथी दांत होते हैं वो ऊपरी कृतनक होते हैं। कौन से ऊपरी होते हैं, हाथी के दांत जो बाहर निकले खाने के और दिखाने के, जो बाहर निकले हुए दांत होते हैं वो ऊपरी कृतनक दांत होते हैं। फिर उसके बाद में अपन चर्चा करें चूहों में जीवन भर वृद्धि करते हैं। इसका कारण मैं बता देता हूँ क्या है, कारण पढ़ते चलेंगे। क्योंकि जो इनमें छिद्र होता है, पल्प गुहा में जो छिद्र पाया जाता है, पल्प गुहा छिद्र, वो क्या नहीं होता है, बंद नहीं होता है। जब तक ये छिद्र बंद नहीं होता है तो दांत क्या करता है, वृद्धि करता है। दांत क्या करता है, वृद्धि करता है। इसी के लिए वो दांत चूहे के दांत होते हैं वो क्या करते हैं, जीवन भर वृद्धि। और यही मजबूरी हो गई तो उनको क्या करना है, किसी चीज को काटने का कार्य रेगुलर करना पड़ता है, नहीं तो लंबा दांत लंबे होने का इनका मुख ब्लॉक हो जाएगा और मृत्यु हो जाएगी। फिर उसके बाद में आता है इन्हें स्माइल टीथ भी कहते हैं। कैसे, देखो अपन जब भी हंसते हैं तो हमारे आगे के चार दांत और नीचे के चार, ऊपर और चार नीचे के दांत हमें क्या, जब भी हंसते हैं तो वो दिखाई देते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्माइल टीथ भी कहते हैं। फिर आता है रदनक के बारे में। रदनक होता है ये क्या काम क्या है, चीने फाड़ने का। तो ये जो मांसाहारी होते हैं, कौन होते हैं, मांसाहारी जीव होते हैं, उनमें सर्वाधिक विकसित होते हैं। सर्वाधिक क्या होते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, इन्हें शिकारी दांत भी कहते हैं, यानी शिकार पकड़ने में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। फिर अग्रचर्मक, इनमें इतना लिखना आपको कि ये बच्चों में क्या है, बच्चों में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बच्चों में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये अपन ने चर्मक दांत के बारे में अपन पढ़े तो आपने एक नाम सुना होगा, अकलडार्ड। क्या नाम सुना होगा, अकलडार्ड। तो अकलडार्ड के बारे में अपन चर्चा करते हैं। अकलडार्ड के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो किस प्रकार के दांत होते हैं, तो चर्मक प्रकार के दांत होते हैं। ये क्या होते हैं, 18 से 25 की उम्र में आना प्रारंभ करते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा अपने मसूड़े क्या मजबूत होते हैं, तो ये जब बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर आता है ये मैच्योर स्थिति में समझदार होते हैं तब ये दांत आते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अकलडार्ड बोलते हैं। फिर इसके बाद में अपन बात करें तो ये जो दांत होते हैं
अकलडाट, तो ये क्या होते हैं? अवशेषी। क्या होते हैं? अवशेषी अंग होते हैं। अवशेषी अंग का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पूर्वजों में तो ये दांत क्या थे? उपयोगी थे, लेकिन धीरे धीरे विकास होता गया और हमारे दांत हमारे अंदर उपस्थित होते हुए हमारे कोई कार्य के नहीं होते, महत्व नहीं रखते, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे? अवशेषी अंग। क्या बोलेंगे? अवशेषी अंग। तो अकलदाढ़ होती है, वो चरणों प्रकार के दांत होते हैं, 18 से 20-25 की उम्र में होते हैं। इनकी जो संख्या होती है पूछी जाती है, इनकी जो संख्या होती है वो होती है 4 टोटल, यानी 2 जोड़ी। कितनी? 2 सेट, 2 जोड़ी होते हैं। तो ये अकलदाढ़ के बारे में आपने पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ेंगे गर्तदंती। गर्तदंती, गर्तदंती का मतलब होता है कि जो जबड़े होते हैं, जबड़ों में जबड़े होते हैं, इन जबड़ों में क्या होते हैं? इस प्रकार के गर्त पाए जाते हैं, और इन गर्तों में क्या होता है? हमारे दांत क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो ये गर्तों में पाए जाने के कारण इनको क्या बोलते हैं? गर्तदंती दांत बोलते हैं। तो अपने मानव में किस प्रकार के दांत होते हैं? विषमदंती, गर्तदंती और द्विबारदंती। इन तीनों का अपन ने अर्थ जाना है। अब मुख्य गुहिका में कौन सी पाचक ग्रंथि पाई जाती है? अपन पढ़ेंगे मुख्य गुहिका में कौन सी पाचक ग्रंथि पाई जाती है। तो मुख्य गुहिका में जो ग्रंथि पाई जाती है वो पाई जाती है लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। तो अपन यहाँ पर लार ग्रंथि के बारे में पढ़े, तो लार ग्रंथि होती है वो हमारे अंदर होती है 3 जोड़ी। 3 जोड़ी का मतलब होगा 6। संख्या पूछे तो 6 और जोड़ी पूछे तो 3। अब 3 लार ग्रंथियां होती है, वो अलग अलग होती है, अपन उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहली होती है, उसको बोलते हैं कर्ण पूर्व लार ग्रंथि। कर्ण पूर्व लार ग्रंथि। दूसरी होती है अधोजंब, इसको बोलते हैं पैरोटिड। ये थोड़ा नाम ज़्यादा जाना जाता है, पैरोटिड। और अधोजंब का मतलब होता है सब मैक्सिलरी। और एक होती है अधोजीवा। अधोजीवा इसको बोलते हैं सबलिंगुअल। ठीक है। कर्णपूर्व लार ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथि होती है, ये हमारे लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। और सर्पों में होती है ना, सर्पों में ये विष ग्रंथि का रूपांतरण होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कर्णपूर्व, और ये क्या होती है? सर्पों में विष ग्रंथि के रूप में रूपांतरित होती है। ये कान के नीचे पाई जाती है। किनके नीचे? कान के नीचे, दोनों तरफ यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। फिर अधोजंब होती है, ये दोनों जबड़ों के मध्य, दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर। फिर आती है अधोजीवा। क्या होती है? अधोजीवा। अधोजीवा होती है, ये कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे, जीभ के नीचे। और ये इंपॉर्टेंट कर लेना, ये सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। तो ये अपन ने लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। ये तीनों मिलकर एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ स्त्रावित करती है, और उस तरल स्त्रावित पदार्थ का नाम होता है, उस तरल स्त्रावित पदार्थ का नाम है लार। क्या है? लार, सलाइवा। क्या बोलते हैं? सलाइवा। इसमें 99% तो क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल होता है। और 1% होता है, उसमें क्या होता है? जल के अलावा क्या होता है? लाइसोजाइम, टाइलिन और Na+K+HCO3- आदि आयंस पाए जाते हैं। ठीक है। लाइसोजाइम के बारे में अपन बात करें तो ये क्या, इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है भोजन में उपस्थित, क्या होता है? भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना।
टाइलिन होता है, इस टाइलिन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो होता है अल्फा एमिलेज या एमिलाइज। और इसका जो कार्य होता है, इनका कार्य होता है, वो कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। फिर आता है कि ये होते हैं, ये माध्यम को कैसा बनाते हैं, उदासीन बनाने का कार्य करते हैं। फिर आता है कि लार की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, लार की जो पीएच होती है वो होती है लगभग 6.8, ये इनकी पीएच होती है। पीएच देखो, पीएच को आपको थोड़ा सा मैं ये डिनोट कर देता हूँ, पीएच 7, 14 और 0। यदि 7 से कम है तो अम्लीय होंगे, 7 से ज़्यादा है पीएच तो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो ये जो लार होती है वो हल्की अम्लीय होती है, क्या होती है, हल्की अम्लीय या, ठीक है ना। तो 6.8 के लगभग तो हल्की अम्लीय माना जा सकता है। तो ये लार के बारे में होगा। लार कितना प्रतिशत जल होता है, 99% जल, 1% में लाइसोजाइम, टाइलिन, Na+K+SCO3, Cl- भी लिखना चाहो तो ये लो, Cl- आदि आयंस क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इनका अपन ने कार्य पढ़ लिया। तो अपन ने लार ग्रंथि आज कंप्लीट कर ली। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे पाचन की क्रिया किस प्रकार होती है, उसके बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।